कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी यात्राएं राजमहलों से नहीं बल्कि एक माँ की प्रार्थना से शुरू होती है। ये कहानी भी वहीं से शुरू होती है। चीन की धरती पर वह समय बहुत अशांत था। छोटे छोटे राज्य, आपसी युद्ध, भूख, बीमारी और हर पल का डर। लोग सुबह घर से निकलते थे तो ये निश्चित नहीं होता था कि शाम को सुरक्षित लौट भी पाएंगे या नहीं। इसी डर और अनिश्चितता के बीच चीन के शांची प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक स्त्री हर दिन दीप जलाती थी। उसका जीवन एक के बाद एक 3 संतानों को खोने के दुख से टूट चुका था। उसका हृदय खाली हो गया था, पर उसकी गोद फिर भी प्रार्थना से भरी रहती थी। और फिर एक दिन उसी टूटे हुए हृदय से एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, ऐसा पुत्र जिसे वो केवल अपना बच्चा नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान मानती थी। उस बच्चे का नाम रखा गया फाहियान। ये नाम केवल एक पहचान नहीं था, ये उस माँ की भावना थी कि ये बालक धर्म के मार्ग पर चलने वाला बने। फाहियान का जन्म Your Majesty, किसी the people उत्सव present की their तरह नहीं concerns. Let them बल्कि एक speak. We shall डर resolve और it peacefully. प्रार्थना The के water बीच हुआ। dispute, my lord. उसकी माँ हर पल उसे सीने से लगाकर रखती, मानो दुनिया उससे छीन न ले। उसके पिता एक साधारण व्यक्ति थे, पर मन से धार्मिक और शांत स्वभाव के। लेकिन भय मन से जाता नहीं है। 3 बच्चों को खोने के बाद माता पिता ने ये निश्चय किया कि इस बालक को संसार की कठोरता से जितना हो सके दूर रखा जाएगा। इसी कारण बहुत कम उम्र में फाहियान को एक बौद्ध विहार में भेज दिया गया। विहार जहां बाहर की दुनिया का शोर नहीं था, जहां सुबह की शुरुआत घंटी की ध्वनि से होती थी और रात ध्यान की शांति में डूब जाती थी। यहीं फाहियान बड़ा होने लगा। वो अन्य बच्चों की तरह खेल-कूद में नहीं बल्कि ग्रंथों की पंक्तियों में अपना बचपन ढूंढने लगा। बुद्ध के उपदेश, त्याग, करुणा और अनुशासन, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। लेकिन फाहियान सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो सोचता था, वो प्रश्न करता था। विहार में जब गुरु बौद्ध नियमों की व्याख्या करते तो फाहियान चुपचाप सुनता रहता, पर उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो देखता कि चीन में बौद्ध ग्रंथ हर स्थान पर एक जैसे नहीं हैं। कहीं नियम कुछ और हैं, कहीं अर्थ बदल जाते हैं। कभी कभी गुरु आपस में भी एक ही बात पर अलग अलग मत रखते। और तभी किसी वरिष्ठ भिक्षु के मुख से फाहियान ने एक बात सुनी। बुद्ध